सो हे गाइस, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कहीं भी राइड पे या कोई भी ब्लॉग नहीं बन रहा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे खटीमा KTM वालों ने मेरी बाइक की वॉट लगा दी, मेरे बाइक का इंजन ख़राब कर दिया। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन पर शो कर रहा होगा कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी KTM RC के साथ, कि उसमें क्या JY 1.3.2 एरर कोड आ रहा था। वो कोड का उसमें स्टार्टर कॉइल गड़बड़ कर रहा था। तो स्टार्टर कॉइल ख़राब होने की वजह से वो बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। तो इस वजह से मैं उसको चेंज कराने के लिए खटीमा गया था गाइस। तो खटीमा वालों ने कैसे मेरा काट दिया अच्छी तरीके से, वो आप देखिए। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज, पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि KTM RC 200 में एरर कोड आ रहा था। तो एरर कोड की वजह से बाइक चार्ज नहीं हो रही थी और उसमें जो एरर कोड शो कर रहा था वो बैटरी के ही लिए शो कर रहा था कि उसको बैटरी चेंज कर दो। तो गाइज, मैंने उस पर जावा की बैटरी डाल दी थी और जावा बाइक पे RC 200 की डाल दी थी। उसके बावजूद भी वही प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो इस वजह से मैंने शोरूम पे बात करी थी रिजवान सर से, जो KTM शोरूम पे मैकेनिक है। तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा अगर बैटरी ओके है तो उसका चार्जर गड़बड़ हो सकता है। तो गाइस, हम चलते हैं आज शोरूम पे और देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो आज की वीडियो में किसी भी तरह का नहीं होगा रिस्क। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल राइडर युकी 06। तो चलते हैं। तो गाइस, अब चलते हैं हम। अभी तो स्टार्ट होगी बाइक, डाउन हो जाती है तो वहीं पर बंद हो जाती है। तो इसी वजह से अब हम चलते हैं गाइस और देखते हैं आज क्या इसमें दिक्कत है और कितने का बिल फटता है। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, उसमें लो बैटरी शो करने लगी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइम भी गलत दिखा रहा है और इसका बैटरी लो का भी दिखा रहा है, जबकि मैंने इसको चार्ज करवा दिया था। तो भाई, इसका मतलब ये है कि बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है। तो किस वजह से नहीं कर रहा है ये तो हमें शोरूम पे जाके ही पता चलेगा। तो हम चलते हैं वहीं पे। यार, ऐसा लग रहा है जैसे बाइक की पूरी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए और फिर यहीं पे ही बंद हो जाए और फिर खींच के लेके जाना पड़े। ज़्यादा दूर नहीं रहा गाइस, बिल्कुल आ ही गए। देखिए सामने दिख रहा KTM, तो कोई टेंशन नहीं। क्या होता है आज का सीन, कितना लंबा चौड़ा बिल फटता है। हम पहुंच गए KTM शोरूम और ये हम आ गए। देखा इन तीनों बंदों ने मुझे देखा, बट बाद में मैडम से यह क्या बोला कि हमने इन्हें देखा नहीं है, कैसे लेके आए, बाइक चला के लेके आए या खिंचवा के लेके आए। एक गाड़ी में देखो बैटरी लो दिखा रहा है, ठीक है, बैटरी बिल्कुल नहीं है। और मैंने इसमें इसकी जो पुरानी बैटरी है वो भी वर्क कर रही है और अभी तो मैंने नई डाल दी जावा वाली, ठीक है। उसके बावजूद भी ये लो दिखा रहा है। क्या इसका चार्जर का गड़बड़? क्या रिजवान सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था बात करा देना मेरी, ठीक है। बैटरी चार्जर का प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर उसको देखिए सर, बनाइए फिर। जैसा कि गाइस, मैं यहाँ KTM शोरूम पे आ गया और बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी है। अपनी बाइक खड़ी है, वो बाइक का वर्क होने वाला है। बाइक अंदर आ गई है। तो गाइस, हमारा स्टार्टर कॉइल लग गया है और उसको कर रहे फिट इंजन। फिर मोबिल डालते हैं, फिर देखते हैं ये गड़बड़ है या कुछ और चीज़ गड़बड़ है। बाइक आ गई है बाहर रेडी होके। अब देखते हैं ये स्टार्ट होती है कि नहीं होती है।
गाइस जैसा कि आपको पता है बैटरी डिस्चार्ज होगी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम बाइक नखरे दिखा रही है स्टार्ट होने में। गाइस स्टार्टर इसी का ही था और क्या। तो जैसा कि अभी भाई ने बोला था मैडम से कि स्टार्टर इसी का था, और मैडम ने बोला था कि हाँ, बट पता क्या है, स्टार्टर इस बाइक का नहीं था। स्टार्ट हुआ तो एक बार फिर से खोला गया। अब देख रहे हैं क्या फॉल्ट है, कहीं पे वायर वगैरह तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। बाइक अभी स्टार्ट हो गई थी, अभी दोबारा स्टार्टिंग दिक्कत कर रही है, पता नहीं क्या हो रखा क्या नहीं। तो जैसा कि अभी आप देखोगे कि यहाँ पे अब बाइक स्टार्ट होगी, और जो हमारे अभिषेक हैं उन्होंने थ्रोटल भी काफ़ी तगड़े से दिया था, तो ठीक है। तो उनको इतना नहीं पता होगा यार कि क्या कहते हैं बाइक में इंजन में गड़बड़ है कि नहीं है। मुझे तो कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही इंजन में, और अगर आपको लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि बाइक का इंजन में गड़बड़ है, आपको जो आवाज़ सुन के जो पता चलेगा, ठीक है। दोनों में दिक्कत कर रही है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है इसका। तो जैसा कि आपने देखा यार कि बाइक 1 से 2 बार स्टार्ट हो गई, अब नखरे दिखा रही स्टार्ट होने में। तो भाई लोग ने फिर से उसको खोला, अब देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है उसमें। अब देखते हैं क्या है, पूरी तरह से खुल रही बाइक, फिर देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। आपने देखा कि 2 बार स्टार्ट होने के बाद फिर दोबारा स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बाद जैसे कि आपने देखा था स्टार्टर कॉल गलत पड़ गई थी, तो अब उसको चेंज करते फिर देखते हैं कि बाइक स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो दूसरा लेके आए, ये वाला पड़ेगा और वो निकालेंगे। तो भाई जैसे कि अभी आपने देखा था कि यहाँ पे स्टार्टर कॉल दूसरा लगा रहे थे, ठीक है। स्टार्टर कॉल दूसरा लगाने के बाद इन्होंने मूवियल नहीं डाला और गाड़ी स्टार्ट करी, थ्रॉटल दिया बहुत ही तगड़े से। उसके बाद से बाइक में इंजन में आवाज़ आने लगी, ठीक है। उनका कहना है कि हम जैसे मूवियल निकालते हैं तो थोड़ा बहुत रहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ अगर होता होगा, मुझे नहीं पता कि होता कि नहीं होता, बट उसके बाद से ही तो आवाज़ आई थी ना, उससे पहले तो नहीं आई थी ना। तो फिर क्यों आई आवाज़, तो ये तो तुम जानो, तुम्हारे द्वारा हुआ, मेरे से तो नहीं हुआ ना। मेरे से होता तो मैं बोलता ना, ठीक है। उन्होंने उसके बाद बाइक को फिट कर दिया। फिट करने के बाद उन्होंने क्या किया, बाइक को चला के देखा। फिर उन्होंने चलाने के बाद मुझे कहा कि लेके जाओ, मतलब हो गई बाइक कंप्लीट। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गई यार, यहाँ पे जब बाइक इतनी दिक्कत करी है, जब मैं लेके आया था तो ऐसी आवाज़ नहीं करी, तो अब यहाँ पे आके क्यों करी। तो मैं तो आपसे ही बोलूँगा ना, मैंने कहा बाइक ठीक करके दो तो मैं लेके जाऊँगा, नहीं तो नहीं। तो सीन क्या हुआ, तो मैंने बाइक वहाँ पर छोड़ दी थी। तो अगले दिन ही क्या था, बुधवार था, तो फिर बृहस्पति को मेरे पास कॉल आई थी शाम को। तो मैं गया था अपने फ्रेंड के घर पे, शादी पे। तो वहाँ पे फिर मैंने ये मैडम ने मुझे कॉल करी, तो मैडम ने बोला कि सर आप बाइक क्यों नहीं ले जा रहे, बाइक तो आपके ओके। तो मैंने कहा मैम मैं बाइक कैसे लेके जा सकता हूँ, बाइक मेरी कैसे ओके, क्योंकि जब मैं लेके आया था तो ये दिक्कत नहीं आ रही थी ना। और जो चीज़ उसमें प्रॉब्लम थी उसको आप सॉल्व करो तो उस चीज़ के मैं पैसे दूंगा, जो चीज़ नहीं है तो उसका क्यों। तो उन्होंने कहा इसका पे कौन करेगा। तो इस वजह से बात फिर रुक गई थी। फिर पता 2 दिन बाद फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा कि क्या आप एक बार शोरूम पे आइए, बात करते हैं। फिर तो हुआ ये था कि गाइस मैं वहाँ पे शोरूम पे गया। शोरूम पे जाने के बाद फिर मेरी बात हुई। तो पहली बात तो ये देखो, मैम का काम है वहाँ पे सिर्फ उनको बैठना और जो भी करना है, बाकी तो जो ऑनर चाहेंगे वैसे ही होगा ना, उनका तो बनता नहीं। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं भाई साहब, लेकिन जो वहाँ के ऑनर है ना, तक गंदा व्यवहार है ना। उन्होंने कहा आपको जो करना कर लो, हमसे बाइक ख़राब नहीं हुई है, और अगर आपको बनवाना तो आपको उसको पेड करना पड़ेगा, और वरना आप जैसा ठीक लगे आप करो, क्योंकि मुझे पता ही है ना कि आपका व्यवहार कैसा। मुझसे कहा गाइज, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ के ओनर ने मेरे से कहा कि हमें पता है आपका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार से गाइज एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं कि मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मेरी गलती यही है
कि बाइक में कुछ भी फॉल्ट होता है या कुछ भी तो मैं वहाँ पे लेके चला जाता हूँ, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, ठीक है गाइस। और दूसरी बात ये, जब भी मैं वहाँ पे बाइक लेके गया हूँ तो कुछ ना कुछ ख़राब हुआ, मुझसे नहीं उनसे ही। फ्यूल पंप भी उन्होंने ही मेरा ख़राब किया था, फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया। और मेरा रियर शॉकर जब ख़राब हुआ था तो वो वारंटी में चेंज होना था, उन्होंने वारंटी पे चेंज नहीं किया, ठीक है। उन्होंने मुझे 4-5 दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया भाई साहब, उन्होंने ये बोला अभी अप्रूवल आएगा तो हम आपका चेंज करेंगे। वही काम मेरा हल्द्वानी से हो गया, ठीक है। फ्यूल पंप मेरा ख़राब हुआ था तो इनकी गलती थी, इनका मैकेनिक नहीं था केटीएम का, इनका शोरूम है सुजुकी के जो मैकेनिक थे उन्होंने मेरी बाइक क्यों खोली, उनको नहीं खुलवाना चाहिए था, उन्हें क्या पता यार केटीएम के बारे में। उन्होंने उनके द्वारा बाइक खुलवाई और उन्होंने भी मेरा फ्यूल पंप ख़राब किया, तो मैंने कंप्लेन करी। तो जब मेरी बाइक में प्रॉब्लम होगी तो भाई साहब मैं तो कंप्लेन करूँगा ही ना, आप भी होते यही करते। तो इस वजह से उनको दिक्कत है मुझसे। और सेकंड थिंग ये है कि गाइस मैंने बाइक भी वहाँ से नहीं ली थी यार, मेरी मर्ज़ी में कहीं से भी बाइक लूँ, मेरा व्यवहार जिसके साथ था मैंने वहाँ से ली थी, मैंने रुद्रपुर से बाइक ली थी, तो उनको ये भी दिक्कत होती है। तो गलती मेरी है कि मैं ही यहाँ पे जाता हूँ और अपने वार्ड लगवाता हूँ। अगर आपकी बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम होती है और कुछ फॉल्ट आता है उसमें, अगर वो अंडर वारंटी में है, जैसे शॉकर हो गया, फ्यूल पंप हो गया या इंजन का कुछ भी वर्क होता है, अगर आपकी वो बाइक वारंटी में है तो क्या होता है, कंपनी ही उसको पूरा बनवा के देती है, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता गाइस। तो पता है क्या होता है, ये खड्डी वाले नहीं चाहते हैं, ये कभी करते ही नहीं है मेरे भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैडम ने मुझे फ़ोन किया था और फिर मैंने कहा कि सर आप एक बार शोरूम विजिट करिए फिर बात करते हैं। तो रूम गया और वहाँ पे हमारी बात हुई। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा रूम ओनर के साथ आपको पता ही है, उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े कर दिया, कहा कि भैया जो भी कुछ अगर इसमें बनता है इंजन में हम बना के देते हैं, तो वो उसका पैसा आप दोगे, हम नहीं देंगे। और बाइक में पहले से प्रॉब्लम थी। क्या आपको लगता है यार ये वीडियो देख के कि मेरी बाइक के इंजन में पहले से कुछ प्रॉब्लम थी? इंजन की बात है, चलो ठीक है, कुछ और चीज़ हो सकता है, चलो मान लिया, फिलहाल तो कुछ नहीं था गाइस। बट फिर भी आपकी इंजन की आवाज़ सुन के आपको लग रहा है कि बाइक की इंजन में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना, बट इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद मैं बाइक को घर ले आया, बिकॉज क्योंकि अगर मुझे बाइक बनवानी तो मैं यहीं से क्यों बनवाऊँ, क्योंकि इन्होंने मेरी बाइक ख़राब करी है तो मैं इन्हीं से फिर बनवाऊँ सबसे। इस वजह से मैंने कहा कि मुझे नहीं बनवानी यहाँ से बाइक, मैं अपना हल्द्वानी या रुद्रपुर से कहीं से भी बनवा लूँगा, बट यहाँ से नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैं बाइक लेके घर आ गया। गाइस हमारे यहाँ पे ऑनर से बात हो गई और यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा। तो क्या एक्सपीरियंस था, कैसा था, अब आपको घर पे चल के बताते हैं। तो ये ब्लॉग स्पेशली केटीएम के लिए गाइस, केटीएम की यहाँ की क्या सुविधाएं दे रहे हैं कस्टमर को और क्या नहीं, तो हम बात करते हैं गाइस। पीछे देख सकते हो खलीवा केटीएम शोरूम है, बहुत ही मूड ख़राब हो रखा है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करने से पहले घर पे चलते हैं और घर पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज हमारी ओनर से क्या क्या बात हुई, तो उन्होंने क्या हमसे कहा है इसे। तो घर पहुँच के बात करते हैं आपसे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि घर पहुँच के बात करते हैं, तो गाइस जैसे ही मैं घर पहुँचा था तो उसके आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया शोरूम से। तो मैम ने फ़ोन किया तो मैम ने बोला कि सर आपके पास एक सलूशन है, हम एक चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी बाइक की वारंटी एक्सटेंड करा लीजिए, फिर आपका जो वर्क होगा वो सारा कंपनी की तरफ से होगा, मतलब सब कुछ फ्री में, कुछ भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बस आपका वो जो वारंटी का जो चार्ज लगेगा ना एक्सटेंड कराने का, और 3000 या 3500 रुपीज़ जो भी इतना ही है, तो उतना आपको पे करना पड़ेगा। मैम से बोला चलो ठीक है मैम, मैं वारंटी एक्सटेंड करा लूँगा, जितना पैसा देना होगा मैं दे दूँगा इतना, ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने मेरी बाइक को अभी ख़राब किया ना, उस बंदे से मैं बाइक नहीं बनवाऊँगा। तो उन्होंने क्या कहा, अगर रिजवान सर आ जाते तो हम उनसे बनवा देंगे, या हमारे नाविद भाई हैं उनसे, कि नाविद भाई का खुद का वर्कशॉप है पिथौरागढ़ में, पहले वो भी रुद्रपुर केटीएम में वर्क करते थे, मैकेनिक थे, फिर उसके बाद पिथौरागढ़ केटीएम पे, अब उन्होंने खुद का डाल दिया, तो या तो उनसे बनवा दें। तो मैं इसी वजह से मैं एग्री हो गया था। बट मैंने मैम को बोला कि मैम ऑलमोस्ट बाइक मेरी 2.5 साल हो गई है लिए हुए और 30,000 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर चल गई है। तो मैडम ने मेरे से क्या बोला था कि कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी रिजवान से बात हुई कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मैंने सोचा मेरे जब पार्ट्स आते हैं तो मैडम फ़ोन करेगी तो मैं बाइक छोड़ आऊँगा और वारंटी एक्सटेंड करा लूँगा। बट फिर मैंने 10-12 दिन के बाद फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि चलो हमने सोचा आपने बाइक बनवा ली। मैंने कहा जब मैंने आपको बोला था तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊंगा, ठीक है। मैडम ने क्या किया कि चलो हम सामान का पूछते हैं रिजवान से कि क्या क्या मंगाना है। फिर जब मेरी फिर रिजवान से मेरी बात हुई तो रिजवान ने बोला कि कितने साल हो गए, मैंने बताया कि 2 साल से ऊपर हो गया है और 30,000 किलोमीटर चल गई है। तो इस वजह से पता है वो बंदा समझ गया कि इसका काम नहीं होना है, तो उसने कहा चलो थोड़ी देर में बात करता हूँ। बट फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर ही हो गई,
मैंने मैडम को कॉल करी, मैडम ने रिसीव नहीं करी। रिजवान को किया, नहीं करी। बैक कॉल भी तो आनी चाहिए थी, आज तक बैक कॉल नहीं आई। तो आप समझ सकते हो ना, उन्होंने तो मेरा अच्छी तरीके से पोपट कर दिया। तो गाइज क्या कह सकते हैं, अब बाइक तो बनवानी है, बट इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि गाइज आप बाइक लेना चाहो तो ले सकते हो, बट सर्विस कभी मत करवाना वहाँ पे, गलती से भी नहीं। जैसा कि आपको पता था कि जब मैं बाइक लेके गया था तो कोई भी दिक्कत नहीं थी और आपने आवाज़ सुनी थी, तो उस हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी बाइक में, सिर्फ स्टार्टर कॉइल में गड़बड़ था। तो पहले की आवाज़ आपने सुनी जब शोरूम पे मैं लेके गया था स्टार्टर कॉइल चेंज कराने के लिए। अब अभी की आप आवाज़ सुनिए, फिर बताइएगा कि आवाज़ में क्या है, कि अब है कि नहीं है दिक्कत। नॉर्मली बाइक में हल्की हल्की सी आवाज़ आती है, पता नहीं चलता, जब थ्रॉटल देते हैं ना तो कट 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 की आवाज़ आती है। तो ठीक है गाइस, आप सुनिए, करते हैं हम इसे स्टार्ट। और तो आप देख सकते हो अभी आवाज़ का हल्की सी भी पता नहीं चल रहा। आप देखिएगा, सुनिएगा। आपने सुना, जैसे मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ तो कट 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 की आवाज़ आ रही है। तो ये काम है भाई साहब आप KTM वालों के। मैं आपको कह रहा हूँ कि गाइस बाइक ले सकते हो, बट कभी सर्विस के लिए मत जाना, आगे आपकी मर्जी है। बट मैं तो अब चला गया तो चला गया, अब नहीं जाऊँगा गाइस। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बट एंड करने से पहले गाइस मैं आपको अपना चैनल आज सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, सब शेयर करने के लिए कहूँगा कि गाइस जितना हो सके आप शेयर करो। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो पे। बाय।